ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रविवार के दिन महादेव का पूजन करने से सभी प्रकार के वैरी विरोधी आपसे दूर रहने लगते हैं, आपके रास्ते से हट जाते हैं। रविवार को सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। ये भी शत्रु शमन में लाभदायक होता है, यानी कि जो सूर्य को अर्घ देता है प्रतिदिन, उसके भी विरोधी शत्रु सभी प्रकार के विरोधी दूर रहने लगते हैं, उसके रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से भी सभी प्रकार के वैरी विरोधी शत्रु दुश्मन ये सब दूर हो जाते हैं। बीमारी हारी समाप्त हो जाती है। जो रुपया पैसा आपका बीमारी में लगता है वो बचने लगता है और घर से सभी प्रकार की दरिद्रता भी दूर होती है। अभिषेक कराने का सबसे बड़ा पुण्य फल उज्जैन में मिलता है। अगर आप उज्जैन नहीं जा सकते, ये संभव नहीं हो आपके लिए, तो स्वयंभू शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। स्वयंभू शिवलिंग का मतलब होता है जो शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई हो, उसकी किसी ने स्थापना न कराई हो, उसे हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराने से भी आपको अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके सभी प्रकार के विरोधी शत्रु दूर हो जाते हैं। आपके घर से रोग और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए आपको स्वयंभू शिवलिंग पर भी रुद्राभिषेक अवश्य करा सकते हैं आप। अभिषेक कराने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो श्रावण मास का समय होता है, या फिर शिवरात्रि पर भी रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। वैसे आप करवा तो कभी भी सकते हैं रुद्राभिषेक, लेकिन ये श्रावण मास और शिवरात्रि का जो समय होता है ये बहुत ही विशेष होता है। इसमें किया गया जब तब व्रत अनुष्ठान व्यक्ति को अनंत गुना फल देने वाला होता है। सभी प्रकार के मनोरथ इससे व्यक्ति के पूर्ण होते हैं। इसलिए आपको रुद्राभिषेक श्रावण मास में या शिवरात्रि को अवश्य कराना चाहिए, जो कि फरवरी या मार्च में पड़ती है शिवरात्रि। इस समय अभिषेक कराने का विशेष महत्व होता है। ये सभी प्रकार के प्रश्न नंदी ने महादेव से किए थे, तभी महादेव ने नंदी को इन प्रश्नों का उत्तर दिया था कि रुद्राभिषेक कहाँ कराना चाहिए, किस समय कराना चाहिए। ये सब नंदी और महादेव के बीच वार्ता हो रही थी। अक्सर हम लोग रुद्राभिषेक कभी भी किसी भी समय कहीं भी करा देते हैं, और जिसके फलस्वरूप उसमें हमें फल मिलने में बहुत ही देरी होती है, और हम कहते हैं कि हमने तो रुद्राभिषेक करवाया और हमें उसका फल ही नहीं मिल रहा अभी तक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, स्थान और समय इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि रुद्राभिषेक कराया जाए तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। पुण्य फल की प्राप्ति तो कहीं भी रुद्राभिषेक कराइए उससे भी होती है, लेकिन उसमें विलंब होता है थोड़ा। इसलिए स्थान और समय की विशेष महत्ता बताई गई है शास्त्रों में। तो आपको शीघ्र फल की प्राप्ति हो उसके लिए रुद्राभिषेक किसी विशेष तिथि, दिन, स्थान का महत्व आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा। जैसे कि उज्जैन है, महाकालेश्वर है, स्वयंभू शिवलिंग है, किसी नदी या गंगा तट के सहारे यदि महादेव का मंदिर वहां पर बना हो तो वहां पर भी रुद्राभिषेक कराने का बहुत ही अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। और एक बात और, विशेष रूप से जिससे आप रुद्राभिषेक करवाने वाले हैं, जिस पुरोहित से आप करवाने वाले हैं, वो पुरोहित भी सात्विक होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, किसी भी प्रकार की तंबाकू, जर्दा ये वो सब नहीं खाता हो, और व्रत उपवास भी रखता हो, अच्छे पथ पर चलने वाला हो। कहने का मतलब है उसमें बुराइयां नहीं होनी चाहिए, अवगुण नहीं होने चाहिए, सभी प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए, और भगवान का भजन करने वाला हो। ऐसे ही पुरोहित से आप रुद्राभिषेक करवाएं तो शीघ्र ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जब आप पुरोहित को दान दक्षिणा दें तो विनम्र रहना चाहिए, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास इन सबको ध्यान में रखते हुए दान दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए, तभी आपकी दक्षिणा और आपका व्रत पूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। महादेव आप सभी को खुश रखें, प्रसन्न रखें, आपके मनोरथ पूर्ण करें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।